जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने वही प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न को नोट जरूर करना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। सही उत्तर होगा पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा स्थानांतरण करने का सही तरीका क्या है? तो कन्वेंशन है। अगला प्रश्न है, मार्ले मिल्टो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? तो मार्ले मिल्टो सुधार 1909 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1909 में मार्ले मिल्टो सुधार पारित हुआ था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था, आपको ध्यान रखना है। सफेद क्रांति के प्रणेता कौन है? तो सफेद क्रांति के प्रणेता है वर्गीज कुरियन। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई शेयर बाजार की स्थापना हुआ था 1875 में। कब हुआ था? मुंबई शेयर बाजार का स्थापना हुआ था 1875 में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? तो सिरका का होता है, आपको ध्यान रखना है। सिरका की जो गंध है एथेनोइक एसिड के जैसे होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है 61। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो देवगिरी थी। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी? देवगिरी थी यादव राजाओं की राजधानी। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो रिफन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया, आपको ध्यान रखना है। पंडित राज जगन्नाथ कौन से राजा की राज कवि थे? तो शाहजहां के थे। किसने सबसे पहले 1935 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो 1935 में सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था एम.एन. राय ने। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में ऋण नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना थी राज विहीन समाज। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किस जीव में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो कॉकरोच में। अगला प्रश्न है, फूलन देवी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? शेखर सुमन ने किया था फूलन देवी फिल्म का निर्देशन। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अधीन आता है? तो आपको ध्यान रखना है निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में है और अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत आपको ध्यान रखना है। अस्पृश्यता का अंत की बात करें तो 17 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है रावत भाटा में। कहाँ स्थित है? रावत भाटा में राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है, आपको ध्यान रखना है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीयकरण पर कार्य करती है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती है कपड़े धोने की मशीन, आपको ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी परत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी परत श्रेणी है शिवालिक। कौन सी? शिवालिक है हिमालय की सबसे बाहरी परत श्रेणी, आपको ध्यान रखना है। सार्क का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत में किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो केरल में जन्म दर न्यूनतम है। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो दामोदर घाटी जो है कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। आलू क्या है? तो आलू एक डंठल है। कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? तो मरीना बीच पर है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट, आपको ध्यान रखना है। सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है सीके नायडू कप। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी, आपको ध्यान रखना। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेवाग्राम, साबरमती आश्रम तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी का दूसरा नाम सांगपो है? तो तिब्बत में किस नदी का दूसरा नाम सांगपो है? तो ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र का। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति। चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में पाई जाती हैं चिकनी मांसपेशियां, ध्यान रखना है। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर। वेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो वेटन कप संबंधित है हॉकी से। किसे दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है कोयम्बटूर को। किसे? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? ध्यान रखना है, गुरु रामदास ने। सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कहाँ है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेंगुर के नाम से जाना जाता है। किससे नाम से? काली मिट्टी को रेंगुर के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। पाणिनि द्वारा रचित संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो पाणिनि द्वारा रचित संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया, आपको ध्यान रखना है। खिच खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? तो सैयद वंश का प्रारंभ खिच खान ने किया था, ध्यान रखना है आपको। सैयद वंश का प्रारंभ खिच खान ने किया था। वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायुदाब के मापने को यंत्र को कहते हैं बैरोमीटर। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से संबंधित है आंतरिक व्यापार, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। एक बार वीडियो और देख लें तो सारे प्रश्न आपको याद हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको एक बार अगर आप पीडीएफ से रिवाइज कर लेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।